मॉर्निंग भाई सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो वेलकम है आप लोगों का विद्या गुरु एकेडमी के अंदर। आज के जो नए करंट अफेयर हैं, आज के जो अपडेटेड करंट अफेयर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार विद्या गुरु एकेडमी चैनल जो है ना, हरियाणा के बच्चों के लिए भी है, केंद्र के बच्चों के लिए भी है, और हरियाणा के बच्चों के लिए तो स्पेशल है। तो इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो। बहुत अच्छा डाटा देता हूँ आपको। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा ना, और उसके बाद मेरी वीडियो उठा के देखोगे, उस दिन आपको फील होगा कि हाँ यार, ये डाटा तो हमारे पास रियली था, ये क्वेश्चन तो हमारे पास रियल में थे। मैं एग्जामिनेशन की सोच को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। और अपना प्यार दिखाओ यार थोड़ा सा, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े आपके लिए और रिसर्च करने का, आपके लिए और एनालाइज करने का, डाटाओं को और अच्छे क्वेश्चन लाने का। और अब मैं जो धीरे धीरे ना, वो रूरल मार्केटिंग हो गया, आपके इंश्योरेंस हो गया आपका, और आपके जो है हरियाणा इकोनॉमी हो गई, ये सब भी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों के लिए, ग्रुप 6 के बच्चों के। मैंने कल उनका जो है ना देखा है सिलेबस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स से हो गया, कानूनों में बदलाव हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कुछ भी अपडेट होगा उससे क्वेश्चन आता ही है। और एक बात और बताऊं, आज की क्लास के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना उनका। पुलिस के कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं, पुलिस से रिलेटेड कुछ नए आए हैं उनमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के निशानेबाज अनीस भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग फेस्टिवल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 25 मीटर फायर पिस्टल, यानी कि 25 मीटर फायर पिस्टल में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए है आपका कांस्य, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है स्वर्ण। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? कांस्य पदक। अनीस बनवाला कहाँ के हैं? वैसे बेसिकली तो सोनीपत के हैं, लेकिन ये क्या है कि करनाल के माने जाते हैं, क्योंकि ये करनाल ही जो है रहते हैं। इनके पेरेंट्स जो है ना, वो करनाल में जाके बस गए थे, तो इनको करनाल का ही माना जाता है। और इनका ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर ना तीसरा पदक है, इन्होंने 3 बार जीता है। जिसकी डिटेल जो है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कांस्य पदक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ये है इसकी डिटेल। इन्होंने जो है ना, फाइनल के अंदर 23 हिट्स के साथ, ये तो सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए है कि भाई आप थोड़ा सा याद रखें, इन चीज़ों को देख लें, ठीक है ना। अनीस बनवाला यार क्या मस्त लड़का है, देखना। 23 हिट्स के साथ तीसरा, कमाल कर रखी है लड़के ने, तीसरा स्थान हासिल किया है। और जो इन्होंने टीम मेडल में जीता है, एक तो होता है अपने एकल स्पर्धा, यानी कि जहाँ पे अकेला आदमी जो है ना, एकल एकल स्पर्धा में, उनका इनका जो है वो 23 हिट्स के साथ है। और जो टीम मेडल के अंदर भी जो है ना, इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है टीम पदक के अंदर भी। टीम में इनके साथ कौन कौन थे? कनीज बनवाला खुद थे, एक आदर्श सिंह थे, एक नीरज कुमार थे, ठीक है। ये अनीस बनवाला का एशियन चैंपियनशिप में, जो मैं आपको अभी बता रहा था, तो इनका ये एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक है? ये इनका तीसरा पदक है, लिखा हुआ है मैंने। इससे पहले उन्होंने 2023 में कांस्य और 2025 में रजत पदक जीता था। 2023 में इन्होंने पहले ब्रॉन्ज जीता था, और फिर 2025 में इन्होंने रजत पदक जीता था। और प्रतियोगिता का जो, इस प्रतियोगिता का 2026 वाली का है, 2 से 14 फरवरी जो है आपका दिल्ली के कर्नेशन शूटिंग रेंज में किया जा रहा है। कल 14 तारीख है, ठीक है ना। बस 13 हुई, कल तो 14 तारीख है, आप लोगों का वैलेंटाइन डे है। तो कल 14 तारीख को मैं क्या करूंगा, जितने भी एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के मेडल आए हैं ना, एशियन चैंपियनशिप में, शूटिंग चैंपियनशिप में, उन सब की एक टेबल बना के ना मैं डाल दूंगा। तो आप लोग उसको चेक कर लेना, वहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ISSF की, वहाँ से मैं कर लूँगा। ISSF की डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 1907 में बनी थी, म्यूनिख जर्मनी में इसका हेड है, ठीक है ना। जो इसका हेडक्वार्टर है वो म्यूनिख में है, जर्मनी के अंदर। और यही जो है ना, ये जो टूर्नामेंट है ये यही करवाती है, ठीक है। और बाकी जितने मेडल आए हैं, जैसे मनु भाकर का आया है, सुरुचि फोगाट का आया है, और हमारे जो हैं रिदम सांगवान का आया है, और चंडीगढ़ की जो वो हैं अंजुम है, अंजुम मुदगिल, उनका आया है। उन सब की लिस्ट में आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो चीज़ आप लोग ना रिवाइज करवाना, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप से होने वाले एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, और हर एक सेट में आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। केंद्रीय सरकार ने MDU में फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
जो है हरियाणा ने एक प्रपोजल भेजा था कि जो है ना एमडीयू जो यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना और इसके अभी जो कुलपति हैं वो आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन ये है कि इसके लिए जो है इन्होंने कितने जो केंद्रीय सरकार है उसने, केंद्र सरकार ने कितने रुपए की जो सहायता देना स्वीकार किया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर बताओ भाई तुम लोग मेरे को। इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2.57 करोड़ रुपए। ठीक है, 2.57 करोड़ रुपए। ऐसा डाटा आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान रखना। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं और ज़्यादा ऊपर ऊपर भी रहने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन मेन इशू है, जो मेन मेन डाटा है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो, तो इसका देखो आप लोग, नेक्स्ट इसकी जो थोड़ी सी डिटेल है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या है, केंद्रीय खाद्य सरकार, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिसका नाम है MOPI, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ने इस सुविधा को स्थापित करने के लिए 2.57, ये ध्यान रखना बस, 2.57 करोड़ की। और किसने दिए? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण में क्वेश्चन आ सकता है, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, तो केंद्रीय सरकार ने। इसमें क्या है कि 4 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी एमडीयू के अंदर, और एक टेस्टिंग लैब लगेगी। क्या लगेगी? टेस्टिंग लैब, फूड के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को टेस्ट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। और इसमें 4 प्रोडक्ट है मेनली, और 4 यूनिट जो है वो लगेंगी। 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक तो बेकरी वाले उत्पाद, एक मसाला पाउडर, एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ठीक है ना, ये ऑयल के लिए, और एक मल्टीग्रेन न्यूट्री बार। मल्टीग्रेन मतलब बहुत सारे आटे को मिला के, बहुत सारे आटों को मिला के जो है ना एक न्यूट्रिशन के लिए एक बार बनेगी, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो अत्याधुनिक तकनीक लगाई जाएगी, मतलब जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो लगाई जाएगी, और 4 विशिष्ट श्रेणियों के उत्पाद को तैयार किया जाएगा, ठीक है। और यह सेंटर लगभग जो है 7,000 वर्ग फीट में फैला होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखना भाई, और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विभिन्न 15 खेलों के लिए इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, यानी कि साई कर रही है, ठीक है। तो आंसर बताओ आपको मेरे को, ये बताओ, ये एक्चुअली क्या है ना, कि टोटल तो ये पूरे इंडिया के अंदर 391 के करीब कर रही है, लेकिन इसमें जो है ना हरियाणा के हिस्से 15 आए हैं। तो हरियाणा में किसके कहाँ आए हैं? तो ये आए हैं महेंद्रगढ़ के हिस्से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इस आंसर का भी ध्यान रखना, ये आएगा महेंद्रगढ़, ठीक है। तो एक मिनट रुकना भाई, जो इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य इसका जो है ना वो है, जो अपने पूर्व चैंपियन रहे हैं खिलाड़ी, जिन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं और अब वो घर बैठे हैं, तो उनको रोजगार और कोचिंग के अवसर मिलेंगे, ठीक है ना। और इसका दोहरा लक्ष्य ये है कि एक तो ओलंपिक चैंपियन तैयार करना है, तो स्पोर्ट्स में तैयारी के लिए मौका मिलेगा बच्चों को, उनको कोच मिलेंगे, ठीक है, उनको सेंटर से मौका मिलेगा, और पूर्व चैंपियन जो है उनको रोजगार का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहाँ पे 15 खेलों के लिए सेंटर स्थापित करेंगे, ये करेंगे आपके महेंद्रगढ़ में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस वालों के लिए, इसका भी ध्यान रखना। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंह सिंघल के निर्देशों के अनुसार पोक्सो एक्ट के तहत मामलों की जांच कितने दिनों में पूरी की जाएगी? ऑप्शन ए है आपका 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90। बताओ मेरे को, एक्चुअली क्या है कि पहले केस पेंडिंग रहते थे, लेकिन अब उनके लिए जो है ना अजय सिंघल आपको पता है डीजीपी हैं अभी हमारे, ठीक है ना। तो डीजीपी साहब ने क्या किया है, डीजीपी साहब ने जो है ना इनकी रिपोर्ट के लिए एक फिक्स टाइम लिमिट कर दी है कि भाई इतने समय में देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सीरियस इशू होते हैं। पॉक्सो एक्ट का आपको पता होगा क्या होता है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म पता होगा आपको? ये होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंस एक्ट। ऑफेंस एक्ट एक्चुअली मेन इसका जो टारगेट है ना, जो मेन इसका उद्देश्य होता है इस एक्ट का, इस एक्ट को जो है लागू, हाँ सबसे पहले तो ये बताओ इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 के अंदर, 2012
12 के अंदर इसको लागू किया था। इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ 2019 में। ठीक है, तो इसका जो है ना मेन काम क्या है कि जो जो 18 साल से कम बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, उन सब के खिलाफ अगर कोई यौन अपराध होता है, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उनके खिलाफ, तो वो इस पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है डाला जाता है। और इस एक्ट के तहत ना काफ़ी जो है कठोर सजा का जो है इसमें प्रावधान किया गया है, कठोर सजा का प्रावधान किया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ये हरियाणा पुलिस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। जो हरियाणा ने अभी चेंज किए हैं, हरियाणा पुलिस ने अपने अंदर, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो बताइए इसमें किस क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 60 दिन में। एक्चुअली पहले क्या है ना, ये पड़े रहते थे बंदा, जो अगर कोई गलत भी फंसाया गया है तो वो जेल में रहता था कई कई सालों तक, उसकी सुनवाई होती रहती थी, कोई जो नतीजा नहीं आता था क्योंकि डिले होता था हर चीज़ में। तो अब जो है अजय सिंघल साहब ने बोल दिया अपनी टीम को कि भैया 60 दिन में जो है ना इसकी रिपोर्ट तैयार करके दे दो। 60 दिन से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये हरियाणा पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कहीं इस चीज़ को मजाक में ले जाओ। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका जो है डिटेल वो ये आई गई है यहाँ पे, मैं बता चुका हूँ आपको 60 दिन। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ ये बताइए आप मेरे को, ये तो मैंने सॉरी बता ही दिया आप लोगों को, चलो वैसे मैं पूछ लूँगा आपसे। ये बताओ, लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस मुख्यालय किस पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है। एक्चुअली एक पोर्टल है जो हमारे हरियाणा के नहीं, जो देश के गृह मंत्रालय ने लॉन्च कर रखा है। उसके थ्रू जो है ना, जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, अब अजय सिंघल ने ये कहा है कि उसके थ्रू जो है ना, हम सभी जितने हरियाणा में सेक्सुअल ऑफेंस हुए हैं बच्चों के लिए, उनको हम मॉनिटर करेंगे। इस चीज़ से वहाँ पे जाके हम उससे हम मॉनिटर करेंगे, देखेंगे जो लंबित मामले हैं उनको, और उनको निपटाने की जल्दी कोशिश करेंगे। तो वो है आपका ITSSO। कौन सा है आपका ITSSO पोर्टल, ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ITSSO है और इसके बारे में, ठीक है, ये गृह मंत्रालय का, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। और ITSSO की फुल फॉर्म बता सकता है आप में से मेरे को कोई, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली ना ITSSO ये जरूरी है, ऐसी ऐसी अगर जो है आपसे फुल फॉर्म अगर पूछ ली पुलिस से रिलेटेड तो समस्या हो जाएगी, आ सकती है ऐसी। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना क्या है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासतौर पर हरियाणा पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ ही गया। इसमें ये गृह मंत्रालय के जो है ITSSO पोर्टल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लंबित शिकायतों की जांच की स्थिति और नियमित निगरानी करने के लिए। चलिए ये बताइए, ये इसमें अपना देश जो है ना, देश का पहला राज्य बना है अपना हरियाणा, और ये अभी जो है बनाई गई है ये काउंसिल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, एक कौन सी काउंसिल इनमें से जो है अभी बनाई गई है, फिर इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए एक बार इनको दिमाग में से निकालना जरूरी है भैया। ठीक है ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन पे एग्जाम में बैठ के वैसे ही नर्वस हो जाता है बच्चा, तो उसके लिए थोड़ा सा ना, अगर वो पहले से देख के जाएगा तो हमारी मेमोरी जो है ना उसी के ऊपर जो है फिट जाएगी एकदम से, कि यार ये तो सुना हुआ लग रहा है मेरे को। इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। हरियाणा जो है ना कई चीज़ों में देश का पहला राज्य बन चुका है। उसका मैं एक दिन पूरी लिस्ट करवा दूंगा आपको। जैसे जो अपनी बिजली, हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने में हरियाणा पहला नंबर और राज्य बना। ठीक है, और भी कई चीज़ें कल भी बताया था मैंने आपसे, दो दो एग्जाम दिए, दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने कल भी, उसमें भी हुआ था। ठीक है, और सभी रेलवे, जो जितनी भी रेलवे स्टेशन है सारे के सारे इलेक्ट्रीफाई करने वाला भी हरियाणा पहला बना है।
तो अभी जो रिसेंट में बना है वो हम करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा जो है ना पहला देश का ऐसा राज्य बना है जिसने इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल बनाई है। इस काउंसिल का मेन काम क्या होता है, इसमें जो उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, एक तो वो उद्योगपति, और जो एक लेबर होती है, जो मजदूर वर्ग के जो कारीगर होते हैं, मजदूर वर्ग के, उनके बीच में जो है ना उनके रिश्ते अच्छे करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और एक श्रम कार्यालय में जो श्रम जो तुम्हारा न्यायालय है, श्रम न्यायालय, उसमें जो है इनको मदद मिले लेबर को, उसके लिए ये जो काउंसिल बनाई गई है उनकी समस्या सुनने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री के जो जो ओनर होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है कई बार, जैसे मजदूर वगैरह हड़ताल वड़ताल पे चले जाते हैं, और जो लेबर होती है उनका भी शोषण होता है, तो उन दोनों को जो है ना साथ लाया गया है उनकी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। ठीक है ना। तो ये जो है हरियाणा होगा इसका आंसर। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी नई चीजें जो नई नई आती है ना, तो सरकार जो है उनको लाइमलाइट में लाती है और ये सब करती है। तो इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल का जो गठन किया है वो देश का पहला राज्य कौन सा बना है, हरियाणा बना है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बार थोड़ी सी ना इसकी वो देख लेते हैं। कुछ नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया सामंजस्य बताने के लिए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हरियाणा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट सबके लिए, आप लोगों के लिए क्या। हरियाणा सरकार ने सामाजिक पेंशन में कितनी राशि की बढ़ोतरी की है? 100 से 500, 200 से 1000, 500 से 1500, या फिर केवल 200? तो ये की है, आपको पता है, 200 से 1000 रुपए। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो अन्य श्रेणियां हैं, लगभग 13 श्रेणियों के 33 लाख लोगों को इसका जो है फायदा मिलेगा। 33 लाख लोगों को। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा आपका बी आएगा, 200 से 1000। और इसकी थोड़ी सी और डिटेल जांच लेते हैं एक बार। तो इसकी डिटेल में क्या कहा गया है भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये सैनी ने घोषणा करी थी 3 महीने के बाद। घोषणा जब करी थी वो 3 महीने पहले करी थी, उसके बाद जो है ना सामाजिक पेंशन की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं, अभी लागू करी है कल से ही। ठीक है। फायदा इसे प्रदेश के लगभग 32.95, वही 33 लाख रुपए हो गए, 33 लाख इंसान हो गए, आपके करीब 33 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कब से लागू होंगी ये जो लागू होंगी, ये होंगी आपकी जनवरी 2026 की पेंशन के साथ, यानी कि जो है ना आपकी बहुत पहले से ही लागू कर दी है, जनवरी के हिसाब से ही जो है ना अब आपको उसके साथ मिलेंगी है। यानी कि अब की बार जो पेंशन आएगी हमारे बुजुर्गों की उनमें जो है ना जनवरी का जो आपका अमाउंट इम्प्रूवमेंट हुआ है वो उसमें आएगा। नवंबर और दिसंबर का बकाया कैरियर बाद में दिया जाएगा। नवंबर और दिसंबर का जो एक जो है तेरा एरियर जो है वो भी दिया जाएगा इनको। नौ मुख्य श्रेणियां हैं वो हैं, जैसे आपकी एक तो बुढ़ापा पेंशन होगी जो सबसे मेन है। एक दिव्यांग पेंशन जो अपने दिव्यांगों को दी जाती है वो होगी। इनमें 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब पहले इनको 3000 मिलते थे, आपको पता है 3200 की घोषणा तो कर दी गई थी लेकिन मिलने शुरू नहीं हुए थे। लेकिन अब इनको जो 3200 मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी की है वो की है एसिड अटैक जो पीड़ित हैं, जिन पे एसिड अटैक हुआ है, तेजाब से हमला हुआ है उन पे। और जो कश्मीर से, जब कश्मीर को खाली करवाया जा रहा था हिंदुओं से, जो कश्मीर प्रवासी कश्मीर छोड़ के जो अपने हरियाणा में बसे हुए हैं उनके में जो है ना 500 से 1000 तक की वृद्धि की गई है। इसके लिए जो जो मैंने बदलाव है ना उनके लिए मैंने आपके लिए टेबल डाल दी है। तो उस टेबल का गो थ्रू कर लेना एक बार आपसे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि दिव्यांगजन पेंशन को कितने से बढ़ाया गया है, दिव्यांगजन की पेंशन कितनी है, आपको पता है पेंशन से क्वेश्चन आता है। या फिर हो सकता है ऐसा आ जाए कि एसिड अटैक जो है उनको कितनी पेंशन, उनमें कितना बदलाव किया गया है। पहले जो ये इनके जो है ना एसिड अटैक का जो अगर जो 40 50% जो पीड़ित है, मतलब 40 से 50% अगर उसके शरीर पे जो है जख्म है या फिर हमला हुआ है, तो उनको पहले मिलती थी 7500, अब उनमें प्लस 500 करके वो कर दी 8000। और अगर दूसरी कैटेगरी 50 से 60% ज़्यादा अगर भाई वो ग्रसित है उससे, तो उनको मिलेगी अब, पहले मिलती थी 10,500, अब उनको मिलेगी 11,200, 700 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। 60% से अधिक हैं जो भाई 60% से अधिक ज़्यादा पीड़ित हैं उससे एसिड अटैक से, तो उनको पहले मिलते थे 13,500 और अब मिलेंगे 14,400, यानी कि 900 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है। और जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और दिव्यांग हैं उनको पहले 2400 मिलती थी, अब 2600, यानी कि 200 रुपये ये बढ़ा दिए है। निराश्रित बच्चे जिनके भाई आगे पीछे कोई नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है, उनको पहले 2100 रुपये मिलती थी, अब 200 बढ़ा दी, 2300 रुपये मिलेंगे। कश्मीरी परिवार प्रवासी परिवार को
प्रति व्यक्ति। पहले 1500 मिलते थे हर एक आदमी को, अब 1700 मिलेंगे, जो है इसमें भी 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। कश्मीरी परिवार प्रवासी ही अधिकतम एक परिवार, इनको पहले 7,500 मिलती थी, अब 8500 मिलेगी, यानी कि 1000 रुपये बढ़ा दी है। बेसिक तो ये हैं सारी की सारी, ये इंपॉर्टेंट है बेसिक आपकी। लाडली सोशल सिक्योरिटी में पहले 3000 मिलते थे, 200 की एंट्री, ठीक है ना। अब दिव्यांगजनों को भी 200 रुपये जो है इनका इंक्रीज कर दिया। निराश्रित जो थे उनको भी, जो विधवा थी, जो महिला विधवा थी, जो अपने विडो जो योजना चलाई थी हमने हरियाणा में, ठीक है, ये अपने जो राणा की है, कट्टरता उचला के गया था अनमेरिड व्यक्ति की, है कट्टरता दुनिया नु कहने लग गई थी कि कट्टरता ने अपने लिए कर लिया काम। फिर कट्टर बोले, अरे मन ने की जरूरत है, मैं तो एमएलए मुख्यमंत्री रह चुका, मन ने तो पेंशन मिलेगी। तो ये उनके लिए है। वृद्धावस्था जो अपने जो है बुजुर्गों की है, वो भी 3000 से 3200, ये सारी 3200 वाली हैं। और ये जिनमें 3200, जो जिनमें 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी, ये वो। तो इनको एक बार ना इन टेबल्स को आप गो थ्रू कर लेना, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है, तो आज से अब मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। जैसे आज एक पॉलिटी की क्लास होगी आपकी, नेशनल जीके की पॉलिटी की क्लास होगी, उसमें हम शुरू से टॉपिक वाइज करेंगे। और पॉलिटी का मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की, मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की, ठीक है ना। उन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पूरी पॉलिटी वहीं से आएगी। देखो पॉलिटी हो गई आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके के पीछे पड़ा रहना ठीक है, क्योंकि हरियाणा जीके आपकी 20 से 25% आती है हर एग्जाम में हरियाणा के। लेकिन सिर्फ 20-25% से काम नहीं चलता भाई। अपना और थोड़ा सा जो है ना, एक तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो, इसमें पूरे नंबर ले सकते हो। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सभी के होते हैं लगभग, मोस्टली मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। जो मेन जो कमियां मिलती हैं हमारे यहाँ के बच्चों में, वो मिलती हैं इंग्लिश में और जीके में, नेशनल जीके में। एक तो करंट अफेयर अपने अप टू डेट रखो, ठीक है। और इसमें जो हम, एक तो एक बच्चा हिस्ट्री में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मेन जो है ना वो पॉलिटी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं, जबकि पॉलिटी से और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपके करवाने वाला हूँ, आप धीरे धीरे शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आज पॉलिटी की क्लास होगी आपकी, तो मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार वहाँ पे पहुँच जाना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो लगभग अभी जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उससे आप लोग भी ना एक पैटर्न को समझ पाओगे कि हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है भाई लोगों, ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, सबको है ना अपनी तैयारी में लगे रहो, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद है तो सब कुछ है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। बिकॉज यार थोड़ा सा ना इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मन करता है आप लोगों पे। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, कुछ और करना है। भाई मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, चल तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। टेक केयर भाई, सबके सब, है ना। सब ध्यान रखें अपना, ठीक है भाई।